जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका प्रश्न नंबर 16। चटक पटक में भजन नहीं होगा। बुरे से बुरी आदत पड़ जाए या अच्छी से अच्छी आदत छूटती नहीं। लेकिन अच्छा आदमी मिल जाए तो बुराई छूट जाती है, बुरा आदमी मिल जाए तो अच्छाई छूट जाती है। ये संग दोष होता है। एक आदमी अपने घर से निकलकर कहीं बाहर जा रहा था। रास्ते में उसके सामने एक दूसरा आदमी आ गया और उसने कहने लगा कि निकाल दो जो मेरे पैसे हैं। वो चोर था, लुटेरा था। पहले वाला भी चोर था। वो बोला कि अरे मैं भी चोर और तू भी चोर, क्या चोर की चोरी करेगा? तू मेरा सामान रख ले, मैं तेरा रख लूँ। इसे बेचने में हम दोनों को मुनाफा मिलेगा, वो हम ले लेंगे। इस तरह से दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है। फिर उन दोनों ने आपस में तय किया कि अब चोरी छोड़ देंगे। तो ये देखो और धीरे धीरे अच्छे बन गए। तो साथ मिलना चाहिए। वक्त तो लगता है बताने में, लेकिन बुरे से बुरे लोग सुधर गए और मालिक का ज्ञान प्राप्त कर लिया, भक्त बन गए। क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है कि पाप खत्म, पुण्य भी खत्म, सरल आसान रास्ता सब लोग कर सकते हैं। बात ही रह गई। एक बार स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि चले जाओ गांव में, चुपचाप मत रहना, एक रोटी एक एक घर से मांग लेना, परख पहचान कैसे होगी। मैं गया, हट्टा कट्टा था, तरह तरह की बातें सुननी पड़ी, सब चुपचाप सुन लिया। अगर लड़ बैठता तो बर्दाश्त क्या किया। तब तो मान प्रतिष्ठा की चाट की चाह हो जाती है। तो तुम जिस जोश में आते हो उसी जोश में लग जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए। पर तुम सुस्त हो गए, इसलिए मैंने टाट पहनाया कि टाट पहनकर कहीं भी बाग बगीचे में एकांत में बैठ जाना और भजन करना। पर कमाई छूट गई, बात ही रह गई। अरे टाट में थोड़े ही कुछ है, तो नाम कमाई करना चाहिए। भजन तो सादगी में होता, चटक मटक में भजन नहीं होगा। भजन वजन कुछ नहीं और सब कपड़ा भर रख गया, बातें ही रह गई तो क्या होगा। बाबा जय गुरुदेव जी के अनमोल वचन। बाबा जी ने सभी टाट पहनने वाले प्रेमियों की ये अधिकार दे रखा है कि आप लोग नए नामदानियों को नामदान समझा सकते हो। साधना के द्वारा अंतर में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे, जो भी अनुभव हो, वो किसी से मत कहना, नहीं हजम करना। नहीं तो अगर किसी से कह दिया तो वो बंद हो जाएगा। हम पहले से बताए देते हैं, बाद में हमें दोष मत देना। 1 घंटा 2 घंटा भगवान के भजन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकालो। तुम्हारी तकलीफ देखकर मुझे बेहद तकलीफ है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक ही बार में तुम्हारे रोने से सारी तकलीफ़ें दूर कर दूँ। क्योंकि एक ही बार में तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर कर दूँ तो तुम दोबारा कभी नहीं आओगे जिनसे तुम्हारा परमार्थ बन पाए। तुम 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम को सुमिरन ध्यान भजन करो। मन को रोक कर तो तुम्हारी आँख यानी दिव्य नेत्र खुल जाएगी, दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगेगा। मनुष्य शरीर में जो कर्म किए जाते हैं उसी का वो झारा लेता है, किसी को वो नहीं छोड़ता। झारा लिया और जो अच्छा बुरा निकला उसी के अनुसार उसे स्वर्ग में, नरक में 84 लाख योनियों में भेज देता है। आप कुछ नहीं कर सकते। घाट जगाती साइयाँ सबका झारा ले,
इस आध्यात्मिक विज्ञान को महात्माओं ने जाग कर जीते जी देखा, इसलिए वो तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। जन्म मरण की ही मुसीबत है, शान तेरी इसमें है कि जीते जी तेरा जन्म मरण का घाट छूट जाए। घाट जगाती क्या करे जो सिर बोझा न होए, ख्याली आए खाली चले गए। यानी खाली आए खाली चले गए। सत्संग को अपने मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सुनना चाहिए। लोग सत्संग में तो बैठते हैं पर ध्यान कहीं और रहता, वचनों पर ध्यान नहीं देते। महात्मा धीरे धीरे सत्संग में सब कुछ सुनाते हैं, सब कुछ समझाते हैं। जिन लोगों ने एक एक वचन को ध्यान से सुना वो लोग अपनी आध्यात्मिक क्रिया में लग गए। जिन लोगों ने ध्यान नहीं किया वो खाली आए और खाली चले गए। ईश्वर खुदा के पास जाने का रास्ता दोनों आँखों के पीछे से जाता है। ईश्वर जहाँ निवास करते हैं उस स्थान का नाम सहस्त्रदल कमल है और महात्मा बताते हैं कि उनका स्वरूप ज्योति स्वरूप है। इन्हीं को निरंजन भगवान कहते हैं। तीनों लोकों में इन्हीं का राज्य है। इन्हीं से वेद उच्चारण हुए। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन्हीं के पुत्र हैं और आद्या महाशक्ति इनकी अर्धांगिनी है जो सहस्त्रदल कमल के नीचे शक्तिलोक में रहती है। भजन में तो पहले ऐसा मालूम होता है कि एक ही स्वर में आवाज़ें हो रही हैं, पर जब साधक धीरे धीरे उसमें लय होने लगता है तो आवाज़ें अलग अलग होने लगती हैं। जब तक बाजें स्पष्ट सुनाई ना दे उसमें लगे रहो, यानी उन्हें सुनते रहो। उसमें लय हो, खिंचाव हो, ये सब शुरू होगा। शब्द में सूरत को खींचने की ताकत है। जब तक बाजे स्पष्ट और अलग सुनाई ना देने लगे तब तक सूरत का खिंचाव तो मालूम होगा पर निकल नहीं सकेगी, क्योंकि अभी पर्दे साफ नहीं हैं। पर्दे की वजह से सूरत निकल नहीं पाती। दया तो हो रही है पर उसमें जब लगे रहोगे और पर्दे उतरते रह जाएंगे तब सूरत निकलेगी। जब ऐसी दया का अनुभव होने लगे तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसमें सुस्ती मत करो। ध्यान के समय दोनों आँखों के पीछे घाट पर मन और चित्त को रोककर और रोकने का प्रयास जब तक साधक करता है तब अंधेरे में एक छोटा सा तिल दिखाई देता है। जब तिल मिलेगा तो खिड़की दिखाई देगी, खिड़की ही खुलेगी तो मैदान दिखाई देगा। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ तेज रोशनी दिखाई देती है। 5 रंगों की रचना, सुंदर बगीचे दिखाई देंगे। एक एक बगीचा इस संसार में बहुत बड़ा है। उन बगीचों में एक बड़ी खुशबू है। आगे सामने देखने पर दीपक जलता हुआ दिखाई देगा। जहाँ दीपक जल रहा है वो बहुत ही सुंदर मंदिर है। ऐसा मालूम होता है कि नूर का प्रकाश का खजाना है। भजन करने पर अंतर में जो आवाज़ें सुनाई देती है वो मिली जुली होती हैं, स्पष्ट नहीं होती। जैसे सुरतें उसमें लय हो जाएंगी वो आवाज़ वाड़ी बन जाएंगी। सूरत सबको समझाती है कि वो क्या कह रहा है। इसी को कहते हैं वेदवाणी, देववाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, कलमा आय और आयतें। अंग्रेजी में इसी को वर्ड कहा, साउंड कहा। कभी साधक को वो देववाणी तो सुनाई देने लगी पर दर्शन नहीं हुए। हर बाजों की शकल पर गंदगी की वजह से वो दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे सफाई होगी वाणी स्पष्ट होती जाएगी। बाजों की शकल दिखाई और वही वाणी बाद में घमासान आवाज़ बन जाएगी। हर चीज़ तरकीब से होती है। बिना तरकीब के और कोई तरकीब के कोई चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। अंतर में लोगों में जो चीज़ है वो देखने में, सुनने में कोई उसे पूरा वर्णन नहीं कर सकता। जिसने देखा उसने संकेत किया। यहाँ सब माया का खेल है।
और ये सब जड़ता है, और उधर का खेल चेतना का है, इसलिए यहाँ उसका पूरा वर्णन नहीं हो सकता। सूरत में स्वयं उसका कान है, उसकी आँख है और उसकी नाक है, जो कर्मों से बंद हो गई है। जब साधक साधना करेगा तो धीरे धीरे कर्मों का खेल उतरेगा, तब प्रकाश दिखाई देगा, शब्द सुनाई देगा, तब सूरत अपनी आँखों से देखेगी, अपने कान से सुनेगी और अपनी नाक में सुगंध लेगी। तभी तो साधक दुनिया में उपराम को जाता है, क्योंकि वो आनंद यहाँ कहीं नहीं। बरकत बैठने से दुई ठाम मथुरा और खितौरा धाम। पकड़ लो हाथ सतगुरु का, अगर भवपार जाना है, चलो इस नाम नौका पर, अगर उद्धार पाना है। जय गुरुदेव।